मुझे लगता था इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्यार है। घर वालों को मैनेज करते करते थक गई मैं। बस एक ही सवाल पूछते हैं, घर कब आओगे, घर कब आओगे। बट वो लोग ये नहीं जानते ना, आज मेरा 2 years लव एनिवर्सरी है और रवि के साथ मेरा डेट प्लान है। आज मेरी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल डे बनने जा रहा है। ये मेरे लाइफ का ही वर्स्ट डे है। ऐसे कैसे कर सकता है वो? ऐसे अचानक काम से निकाल दिया तो कैसे जीऊंगा? ना सुकून है ना जेब में पैसे है। भाई मुझे अभी के अभी अंबानी बनना है। मेरा एक सजेशन है। इंजेक्शन? अरे यार मजाक मत कर, मैं तुझे एक सजेशन देता हूँ। तो हिंदी में बोल सकता है ना? तुझे पैसे कमाना है तो एक ही सोल्यूशन है, डाकू मंगल सिंह सोल्यूशन। बोलना क्या चाहता है? मैं भी तेरे ऐसा चोर बन जाऊं? मैं नहीं कर रहा भाई। अब वो ही बाकी रह गया क्या? हाय, दिस इज मीरा। एक्चुअली आपके रेस्टोरेंट में 4 दिन पहले मीरा और रवि के नाम से एक स्पेशल टेबल बुक किया था मैंने। आई गेस इट्स टेबल नंबर 14 और हम 2 घंटे में वहाँ रहेंगे। मीनवाइल प्लीज मेक इट ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू। उसे वेस्टर्न ड्रेस तो नहीं पसंद है। साड़ी तो मेरे पास उतना है भी नहीं। ठीक है, उसका फेवरेट कलर ब्लैक पहन लेते हैं। क्या हुआ, अभी तक इसका कॉल क्यों नहीं आया? शायद ये भूल गया होगा। कोई बात नहीं, मैं ही कॉल कर लेती हूँ। हेलो हेलो भाई, सुनना भाई, तू लाइन में ही रहना, मुझे डर लग रहा है। तू डर रहा है? क्या हो गया? चोरी करने पहली बार आया हो ना? हाँ ना, तो क्या करेंगे? 4 दिन की ट्रेनिंग लेकर 2 दिन की प्रैक्टिस कर कर फिर चोरी करेगा क्या? अरे क्या बोल रहा है? अब मुझे दीवार कूदनी है? ना बेटा, तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, फूल का हार लाएंगे और तेरा स्वागत करेंगे। बात वो नहीं है, ये दीवारें बहुत लंबी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो एक काम कर, तू उस पर प्रसाद चढ़ा, वो दीवार टूटने तक उसकी पूजा कर। अबे ओ, तू मजाक बंद कर। अब क्या करूं मैं? वो दीवार क्या मैंने बनाई है? जो मेरे हिसाब से बनाओ। सोच, उस दीवार के उस पार लड़की है और कूद जा। पर ध्यान रखना, अपना सामान बचा लेना, वरना साड़ी पहनते फिरेगा। साड़ी में तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले दीवार कूद, बकवास मत कर। ठीक है, तू लाइन में ही रहना। क्या हो गया, ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। हेलो, लाइन में ही है ना? भाई ये घर का कलर तो मस्त है। घर की पेंटिंग अच्छी है, पेंटिंग पसंद आई, आर्किटेक्चर अच्छा है, ये सोच के चोरी नहीं करते। गेट पर ताला है और घर के लाइट्स ऑफ है, ये सब देख के चोरी करते हैं। वो सब देख के प्रोसीड होना। भाई सारे लाइट्स ऑन ही है, ये घर में नहीं जाते हैं। भाई घर में आ गया। हे राजू, तू कॉल पे है ना या कहीं गिर गया? भाई मैं तो गिर गया। तू गिर गया? मार वार लग गया क्या? तू ठीक तो है ना? अरे लड़की है यार, कितनी सुंदर है पता है? ओए, तू किस काम के लिए गया है और क्या कर रहा है? अपने काम पे फोकस कर। मेरा एक सजेशन है, कल तू मुझे दिखना नहीं। अगर दिख गया तो मैं ही मार दूंगा। अबे ओ, तू मुझे डरा मत। क्या हुआ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? मैं थोड़ा बिजी था, बताओ क्या बात है? आज हमारा 2 years लव एनिवर्सरी है, इसीलिए मैंने स्पेशल डेट प्लान किया है। मीरा, ये क्या बचपना है? आज वैसे क्या स्पेशल होगा? ये सब प्यार की शुरुआत में अच्छा लगता है, अब मुझे ये सब पसंद नहीं आता। मीरा सुनो,
मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, बाय। क्या मुझसे पूछा है सब करने से पहले? अरे भाई, ये लड़की रो रही है। अच्छा वो रो रही है, तू एक काम कर, उसे गोद में उठा और गाना गा। अबे वो क्या बोल रहा है? गलत टाइम पे मजाक करता है। हे, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत प्लीज। हाँ ओए ओए, शायद ये पकड़ा गया। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। चिल्लाओगी तो चाकू मार दूंगा। थोड़ा पानी पिलाओ, पानी, वाटर। सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। कौन हो तुम? मेरे घर में क्यों घुस गए ऐसे? मतलब चोर ही हूँ, पर इतना बड़ा चोर नहीं। बस आज ही मैंने डाकू मंगल सिंह सॉल्यूशंस कंपनी ज्वाइन कर दी। यही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं फेल हो गया। डाकू मंगल सिंह सॉल्यूशंस? हाँ। ये क्या है? कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है क्या? ये भी जॉब जैसा ही है। हमारा भी एक बॉस है। हम छोटी छोटी चोरी करके सारा पैसा उसे दे देते हैं। वो मंथली हमें सैलरी देते हैं। महीने का 1 लाख कमा लेता हूँ। 1 लाख? हाँ, तुम मुझसे ज्यादा कमाते हो। इसमें एक ही महीने से पीएफ नहीं रहता। हाँ? छोटी छोटी चोरी मतलब सोना चुराते हो? अरे बाप रे, हमारे कंपनी का फर्स्ट रूल, सोने को हम हाथ नहीं लगाते, क्योंकि लड़कियों के लिए सोना बहुत कीमती होता है। घर जायदाद नहीं, सोना मिलने तक पुलिस स्टेशन घूमते रहेंगे वो। इसीलिए जो चुराने से कंप्लेंट ना हो ऐसी चीजें चुराते हैं। ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड ईयरबड्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, बस ये चुराते हैं। किसी को चोट नहीं पहुंचाते। लेकिन तुम तो मुझे छुरी से डरा रहे थे। वो अब कहीं आप चिल्ला ना दो इसलिए रख दिया, सॉरी। हाँ, बच गया क्या? ठीक है, अगर मैं चिल्लाती तो मुझे ही प्रॉब्लम हो जाती। आपको प्रॉब्लम? ओके। बॉयफ्रेंड के साथ डेट प्लान करी होगी और घर वालों को बताया होगा कि कोई जरूरी काम है। अब वो जरूरी काम ये है, पता चलेगा तो? हाँ, ओके, तो हो गया तुम्हारा। अभी निकलो यहाँ से। मैं खाली हाथ नहीं जाता। तो अभी तुम्हारे हाथ में मैं गरम सलिया डालूं? उसकी जरूरत नहीं है। 1000 रुपए दे सकते हो। या फिर लिपस्टिक, मेकअप किट, ये सब भी दे सकते हो। हमारे छत पे कपड़े और पापड़ सूख रहे हैं, वो ले जा सकते हो। वो घर पे बनाए हैं या बाहर से लाए हैं? वैसे भी बाहर रखोगे तो खराब हो जाएंगे नहीं? अरे जाओ यार। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? कुछ खा के भी नहीं जाऊंगा तो लोग बुरा भला कहेंगे। देखो मेरा ऐसे ही दिमाग खराब है, और परेशान मत करो प्लीज, जाओ यहाँ से। ठीक है। मुझे आपको एक फ्री सजेशन देनी है। हम जो प्यार देते हैं वो प्यार वापस ना आए तो कोई बात नहीं, पर हमारा प्यार, हमारे एफर्ट्स की कोई इंसल्ट करे तो बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंसल्ट की आदत हो गई तो बार बार करते रहेंगे। एक रिलेशनशिप में इंसान को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पर वो एक दूसरे की इज्जत जरूर करनी चाहिए। उसकी बातों से मुझे नहीं लगता वो करता है। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हम खुश हैं। आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दुखी हो, इसीलिए बता रहा हूं। बाय। कह रहे थे भूख लग रही थी, ऑमलेट खाओगे? मुझे सिर्फ ऑमलेट ही बनाना आता है। ऑमलेट और मैगी तो मैं भी बना सकता हूँ। इतनी मेहनत से दीवार कूद के आया हूँ इसके लिए। तुम दीवार कूद के आए हो? हाँ। हमारे गेट में तो लॉक ही नहीं है, खुला ही होगा। अबे राजा, तेरी तो खैर नहीं। मेरा ब्लूटूथ कहाँ गया? अरे मेरा ब्लूटूथ नहीं दिख रहा है, कहाँ चले गया? अच्छा यहाँ पे। हाँ, मिल गया। ओह, चोर ब्लूटूथ भी यूज करते हैं? हाँ, ये भी मेरा फ्रेंड ही चोरी करके लाया। आई थिंक बाजू वाले अपार्टमेंट लोगों का। अरे रे, आप परेशान मत होना, आपके घर से कुछ नहीं लिया। भूख लग रही है, अच्छे से पास्ता, मंचूरिया ऐसा कुछ है क्या? है, वो तो मुझे बनानी ही नहीं आती। मुझे आता है, मैं बना लूंगा, आपको भी बना के दूंगा।
दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अरे बुरा मत समझना, कुकिंग है ना, टाइम लगेगा। हमें कोई ऐसे देख लिया तो मुझे या तो चोर समझेंगे या फिर आपका हाँ? बॉयफ्रेंड समझेंगे। हमें अगर ऐसे देख लिया तो मुझे चोर तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। हाँ, ऐसी बात नहीं है, मेरी शक्ल देख के आपका बॉयफ्रेंड भी नहीं समझेंगे। बस आपकी ही प्रोटेक्शन के लिए मैंने डोर क्लोज कर दिया। वो मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए। ठीक है जी, मैं किचन में जा रहा हूँ, पहले ही सारा सामान एक बार देख लीजिएगा, फिर मुझे मत पूछिएगा। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, आप चिंग चैंग वीडियोस देख लीजिएगा। चिंग चोंग वीडियो? ओहो, कोरियन ड्रामा। ये लीजिए मंचूरिया। कितनी भूख लग रही है मुझे। वैसे अपना नाम नहीं बताया? राजू। सच में? हाँ, राम तो राजा जैसा है, लेकिन मैं नहीं हूँ। चलो अच्छा है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम मीरा है। ओह, अरे कुछ समझ में नहीं आया था मुझे, इसीलिए ऐसा। हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बोलो। भूख लगी कहा तो बाहर जाने को बोला। मैंने कुछ इमोशनल डायलॉग्स क्या मार दिए, अंदर बिठा के खाना खिला रही हो, वही याद आया था, इसीलिए हंस रहा हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे ये सब क्यों? ये लव और रिलेशनशिप शुरुआत में गिफ्ट्स और प्यार भरी बातों से स्टार्ट होती है और खत्म दुख और ब्रेकअप से होता है। पर एक बात जरूर याद रखना, एक रिलेशनशिप में जो ज्यादा प्यार करता है उन्हीं को दर्द ज्यादा होता है। ये सब डिसाइड करके उतरना चाहिए इसमें। अब मुझे ही देखो, कितना सुकून है, कितना हैप्पी हूं मैं। अच्छा, तो मैं अभी पुलिस को कॉल करके कंप्लेन करती हूँ, वहाँ दिखाना अपनी खुशी। हाँ अरे ऐसा मत करो। हाँ, नहीं तो मैं यहाँ तुम्हारा सिचुएशन समझ के तुम्हें खाना खिला रही हूँ और तुम ड्रामे कर रहे हो। क्या आपने खाना दिया? मैंने पकाया है। हाँ तो ठीक है, खाना बनाने के 100 रुपए दूंगी और 100 डायल करूंगी, फिर जेल में रह के खाना पकाना। अरे रे, ऐसा मत करो, आपने ही खिलाया। वैसे तुम्हारी दाद देनी चाहिए, खाना तो अच्छा ही बना लेते हो। थैंक यू जी। वैसे तुम्हारे पास इतना टैलेंट है तो चोरी क्यों करते हो? तुम कोई टिफिन सेंटर या होटल लगा सकते हो ना। हर दिन आप जैसी लड़की आएगी तो बता देना, पक्का ओपन करूंगा। पर उसके इन्वेस्टमेंट के लिए चोरी ही करनी पड़ेगी। चाहे आप कितनी बार भी देख लो, वो नहीं मैसेज करने वाला। अगर वो आज आ जाता तो वो और मैं कैंडल लाइट डिनर करते, म्यूजिक में डांस करते और शायद बहुत मजे करते। अब क्या हुआ? अच्छा खाना भी खा लिए, कैंडी लेगी कमी है। अब बोलो, डांस भी कर लेंगे। आ जाओ, अब उठो तो सही। हाँ आओ ना, ऐसा हो तो अच्छा हो, वैसा हो तो अच्छा हो, ऐसे रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आप म्यूजिक लगाओ और आ जाओ। इतना भी फ्री मत हो जाना। वैसे भी मुझे क्यों दोगी, अपने बॉयफ्रेंड को दोगी। क्या वही मतलब? आपका है ना वो बंदा, उसे दोगी। मेरे बॉयफ्रेंड को भी मैंने टच करने नहीं दिया। हाँ इतनी सुंदर लड़की के लिए क्यों नहीं आ रहा सोच रहा था, इसीलिए नहीं आ रहा वो।
मीरा, बोलो रवि। मेरा काम खत्म हो गया। तुम्हारे घर पे शायद कोई नहीं है ना? मैं ऊपर आ रहा हूँ। क्या हुआ जी? मेरा बॉयफ्रेंड आया है। अरे थोड़ा जल्दी आ जाता, मंचूरिया खाता था। सॉरी, मैं बेड के नीचे छुप ए, जाऊं? हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? तुम क्यों छुपोगे? फिर बाहर जाके ब्रो को बाय बोल दूं? तब उसे सच में कुछ गलत लगेगा। फिर क्या करें? हेलो। ओके, हटो। यही सोच रही हो ना कि मैं ऊपर क्यों नहीं आया? तुम जानती हो ना, तुम एक बार बात करना शुरू कर दी तो तुम रुकती नहीं। अगर मैं ऊपर आ जाता तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। वैसे मुझे एक काम है। तो अब हम बाहर नहीं जा रहे हैं क्या? किस लिए? तुमने ऑलरेडी डिनर प्लान कर दिया ना। मुझे लगा तुम नाराज हो, इसलिए तुम्हारे लिए फेवरेट फूड लाया तुम्हारा मैं। भाई कहाँ है तू? ये बात मुझे पूछना चाहिए। पकड़े जाने पर कैसे जिंदा है तू? कुछ नहीं हुआ भाई, वो लड़की बहुत अच्छी है, खाना भी खिलाया उसने। वेरी गुड बॉय। खाना खा लो, 4.5 रेटिंग दे देना। आने का ही सोचा था, पर उसका बॉयफ्रेंड आया था, उसे नीचे बुला लिया। वेश फेलो, इसमें टाइम सेंस ही नहीं है। एटलीस्ट एक आइसक्रीम ये पास में ही है। मीरा, मेरी बात समझो। मुझे लगा तुम नाराज हो, इसलिए आया मैं। ये मत सोचो कि मुझे बुरा लगेगा। जब तुम आना चाहते हो तभी आना। काश मैं तुमसे ये कह सकती, कह देती तो ये मोमेंट्स भी मुझे नहीं मिलते। और मेरा ये सब नहीं बोलना, ये 28th टाइम है। मीरा, क्या हो गया? हाँ ठीक है। ठीक है। तू चोर है, चोरी कर गया। आशिक मत बन। इतना क्यों फील हो रहा है? हे, क्या बकवास कर रहा है? ठीक है, तेरा फैमिली मैटर है, मुझे क्या। फैमिली मैटर्स? हाँ फिर नहीं तो। तू किस लिए गया और क्या कर रहा है? तू चोरी करने गया या लड़की पटाने? उस चोरी को छोड़ और अपने चोरी पे ध्यान दे। अरे इसके घर से चुराऊंगा तो पाप लगेगा। अगर तू खाली हाथ आया, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तू कैसा मेरा स्टूडेंट बन गया? इसलिए ना मैंने मंचूरिया खाया। जान से मार दूंगा तुझे मैं। कह रहा है लड़की बाहर गई है, यही सही मौका है, चोरी कर ले। ठीक है ठीक है, तू फोन रख। नो। ओए तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, एक्सपायरी डेट चेक कर रहा था। अरे यार वो नहीं। सच्ची में एक्सपायरी डेट चेक कर रहा हूँ, चाहिए तो देख लो। आपका आशीर्वाद आटा 20 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, और आपकी उड़द की दाल नहीं, आपकी चने की दाल 4 दिन में एक्सपायर हो जाएगी। बकवास बंद करो, ये कोई किराने की दुकान है? और आपका बंदा क्या डिलीवरी बॉय के जैसे आके चला गया? डिलीवरी बॉय? शायद तुम भूल गए, वो अंदर नहीं आया इसीलिए तुम जिंदा हो, वरना वो तो आएगा तो क्या करेगा, मेरे पैर पकड़ेगा। हाँ वही, पहले मेरे पैर पकड़ेगा, फिर खींच के पकड़ के मारेगा। फिर भी आप ऐसा होने नहीं देती, कुछ प्लम्बर बोल के मैनेज कर देती। प्लम्बर? कौन सा प्लम्बर रात को काम करता है? अब क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। मेरी सिचुएशन तुम्हें मजाक लग रही है? तुम ऐसे ही हो क्या? कभी लाइफ में सीरियस नहीं होते? सीरियसनेस ठीक है, रहता हूं। आपको एक सीरियस और इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। आपकी दूध की पैकेट एक्सपायर हो गई, आप पीना मत, हेल्थ खराब हो जाएगा। अगर तुम और थोड़ी देर रुक गए तो मैं पागल हो जाऊंगी। वो क्या, आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं आएगा ना? तुम इतने कंफर्म कैसे हो सकते हो? वो जैसे फोन में बात कर रहा था, मैं समझ गया। वो भागते ही रहेगा, आपके पास कभी नहीं आएगा। क्या सिलेक्शन है आपका। यार तुम जाओ, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। कौन सी फीलिंग?
एक स्ट्रेंजर, दैट टू एक चोर, इतनी देर उसको अपने घर पे रखना और मेरे बॉयफ्रेंड से ये सब छुपाना। ये कौन सी बड़ी सीक्रेट है? मैं 7th क्लास फेल हुआ था, ये अब तक किसी को नहीं पता। ये कैसा छुपाना हुआ? सॉरी, वो फ्लो में मैंने तुम्हें चोर बोल दिया। फ्लो में भी आपने सच ही बोला ना? तो इस सच को झूठ कर दो ना। मैं समझा नहीं। तुम बदल भी तो सकते हो, भले ही तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाते, और जो तुम चुराते हो वो छोटी छोटी चीजें हैं। मे बी वो किसी का गिफ्ट हो सकता है, किसी की यादें जुड़ी हो सकती है, बता नहीं सकते ना। जो ये तुम छोटी मोटी चीजें चुराते हो, भले ही किसी को हानि नहीं पहुंचाते, पर किसी के दिल को। ओके, रोक दो। अब ठीक ही हो ना? कुछ लड़ाई हुई थी क्या? अब तक सही थी ना? अब फिलॉसफी झाड़ रही हो? ऐसा क्यों सोचते हो? इंसान का बदलना जरूरी है। फिर से बता रहा हूँ, आपकी क्लास की फीस भरने के लिए भी मुझे चोरी ही करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है ये। तुम खाना अच्छा बनाते हो, शेफ बन सकते हो, डांस भी अच्छा करते हो, कोरियोग्राफर बन सकते हो। और क्या टीचर, डॉक्टर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन भी बन जाता हूँ गुरु की तरह। गुरुजी? हाँ। शिट! उस समय इसीलिए हंस रहे थे ना तुम? मुझे जो बोलना था बोल दिया। हमारे इस मुलाकात में मेरे इस बात को वैल्यू देना चाहते हो तो दे सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। बस। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं आपको बात दे रहा हूँ, यही मेरी फर्स्ट और लास्ट चोरी। प्रॉमिस? ठीक है, हमारी ये ब्यूटीफुल मीटिंग पे प्रॉमिस। तूने कसम खाई? हाँ भाई, वही मेरी पहली और आखिरी चोरी है, ऐसा प्रॉमिस किया था। अगर उसे चोरी कहा तो तुझे मार दूंगा। ये चोरी कैसी है पता है? चिकन डिनर विद 0 किल्स। एटलीस्ट उसके ब्रांडेड चप्पल चुरा के लाते। हे, तुझे पता है उसने क्या कहा? हम असल में चीजें नहीं चुराते, चीजों के मेमोरीज को चुराते हैं, ये कहा था उसने। अच्छा, तो हम क्या चोरी करें? सर्फ एक्सेल, हार्पिक, आटा, ये सब चोरी करें? वो चीज किसको कोई गिफ्ट नहीं करता। ऐसी बात नहीं है। तो क्या, दुकान वाले ने प्यार से पार्सल किया, डीमार्ट वाले ने चिट्ठी लिख कर दी, तो हम चोरी ना करें? तो हम जिंदा कैसे रहे? क्या लड़की है यार, बिना चोरी करे कैसे जिए? रवि, बोलो मीरा। एक बार मेरी तरफ देख तो लो। हाँ देख रहा हूँ, बताओ। कहा ना एक बार देखो। क्या है? हमारे इस 2 साल के रिलेशनशिप में मैंने कभी तुमसे मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा कुछ डिमांड्स किए क्या? नहीं तो मुझे तो तुमने कुछ नहीं पूछा है ना? पर मैं आज मांग रही हूँ। आई नीड 5 minutes ऑफ योर टाइम, जस्ट 5 minutes ऑफ योर टाइम। मेरा वही तो कर रहा हूँ। नहीं रवि, ऐसे नहीं। वो फोन को साइड में रखो और कुछ देर बात करते हैं हम लोग, प्लीज। हाँ ठीक है, बताओ। तुमने कहा था घर वालों से हमारे बारे में बात करोगे, उन्होंने क्या कहा? तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरे घर वालों को तुम पसंद आओगी। मैं उन्हें पसंद आऊंगी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? ठीक है, एक बात बताओ, जब मैं महीने में 2 लाख कमाता हूँ तो मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे वो? ये बताओ। एंड मोरोवर, तुम्हें क्यों शक हो रहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे? वैसे भी तुम जॉब नहीं करोगी और शादी के बाद माँ के साथ रहोगी और माँ का सारा काम तुम ही करोगी। तो तुम बताओ, तुम जैसी लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा, है ना? रवि रवि रवि, मैंने तुमसे मैं कभी कोई जॉब नहीं करूंगी ऐसा कुछ कहा था क्या? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। कभी फ्लो में ऐसा कह दिया क्या? मेरा इसमें बताने वाली बात क्या है? मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ, तुम्हारी कमाई से मैं क्या करूँगा? तुम ऐसे भी घर पर रहोगी एंड और इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ओके, जो मैं तुम्हें बोलने जा रही हूँ शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। नहीं नहीं, शायद नहीं, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पहली बात, यू डोंट नो हाउ टू शो लव।
नो नो, यू डोंट नो हाउ टू लव। दूसरी बात, यू मे बी अ गुड सन बट यू कैन नेवर बी अ गुड हस्बैंड, यू जस्ट कांट। तीसरी बात, तुम एक बहुत बड़े रेड फ्लैग हो। रेड फ्लैग गाय वो क्या होता है? नहीं पता तो गूगल कर लो। A danger, a sign you should stop it, toxic relationship. तो समझ गए ना तुम? I'm done. Bye. मुझे 2 रीजंस की वजह से गुस्सा आता है, बस 2 ही रीजंस है। पहली बात, प्रॉमिसेस ब्रेक करने से। तुमने कहा तुम मुझे एक नई दुनिया दिखाओगे, लेकिन तुम मुझे दुनिया ही देखने नहीं देते। दूसरी बात, अगर कोई मेरा पीछा करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, सो डोंट ट्राई टू कम बिहाइंड माई बैक। मेरा पागलपन देख रहे हो? जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मेरे पीछे क्यों आओगे? जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगी तुम अपना फोन चेक करोगे। गुड बाय। सुबह से पका रहा है तू मुझे, अब रुक जा। अब क्या है, तू चोरी नहीं करेगा? हाँ भाई, मैंने उसे बात दे दिया, मैं चोरी नहीं करूँगा। हाँ, बड़ा गांधी बन रहा है। तुझे चोरी करना नहीं आता, इसीलिए तू लड़की का बहाना दे रहा है। अरे मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उसे बात दे दी, इसलिए नहीं करूँगा। तो फाइनल डिसीजन, तू चोरी नहीं करेगा। मैं चोरी कर रहा हूँ, तू देख के सीख ले। अबे जाना। ए रुक जाओ, छोड़ो। अरे चोर! अरे राजू, मैंने चोरी कर ली है, चल चलते। राजू? इतना एग्जैक्टली उसी लड़की के सामने चोरी करने का इरादा क्यों आया तुझे? इज्जत निकाल दी तूने मेरी। प्रॉमिस के बजाय उसके घर पे ढाका डाल रहा हूं, ये सोच रही होगी। मैंने कुछ नहीं किया, बोले तक चलेगी। वो लड़की मीरा है, मुझे कैसे पता मुंह चलेगा? खोलेगा तो मार दूंगा। जिस प्यार के लिए मैंने इतनी मेहनत की, आज मुझे वही नहीं चाहिए। उसको मैंने रेड फ्लैग बोल दिया। 6 साल के प्यार को 2 साल का रिलेशनशिप इतना चेंज कर देता है, तो शायद मैं उसे उस दिन प्रपोज नहीं करती। यार चंदू, ये एमबीए करना मेरी बस की बात नहीं है। हाँ, तू नॉवेल्स भी पढ़ता है? अरे वो बस स्टाइल के लिए, मैं किताबें नहीं पढ़ता। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बाल और दाढ़ी क्यों बढ़ाई? जंगली टार्जन दिख रहा है तू। मैंने मन्नत मांगी है यार। जन्नत? हम जन्नत में हैं? जन्नत नहीं पागल इंसान, मन्नत। ओह, आज किसी ने तुझे कार्ड नहीं दिया? वेडिंग सीजन है क्या? वेडिंग सीजन नहीं, लवर सीजन चल रहा है। वैलेंटाइंस है ना। तू मेरा दोस्त है, किसी को बोलना मत। तू बोलने से भी कोई नहीं मानेगा। ऐसा मैंने क्या किया? ये सही कह रहा है। हर लड़की को जाके पूछ रहा है तुम्हारा फेवरेट गॉड कौन है, मुझसे प्यार नहीं करोगी तो गॉड प्रॉमिस, ये करवा रहा है तू। है वो सब ग्राफिक्स है यार। हाँ वही रूमर्स। वैसे तुझे किसने बताया? कैंटीन वाली आंटी। क्या आंटी को भी नहीं छोड़ा तूने? लड़कियां फिक्शनल है, आंटी ओरिजिनल है। चे, ये नहीं सुधर। चल ना यार, इतना रेडी होके फिर यहीं रुक जाएगी क्या? मुझे डर लग रहा है। अरे डर किस बात का, वो तो तेरा दोस्त ही है। दोस्त है इसीलिए डर रही हूँ। अगर वो स्ट्रेंजर होता और वो मना भी कर देता तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता और प्रॉब्लम भी नहीं होती।
और अगर रवि मुझे मना कर देगा तो मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगी। वैसे ही करके अब कितने साल ऐसा रहेगी? कुछ भी हो जाए आज तो बोलना ही पड़ेगा। चलो चल ना यार, चल चल अभी। और सूर्या, तुझे कोई कार्ड नहीं मिला? मैंने किसी को नहीं दिया, किसी ने मुझे नहीं दिया। आज तेरा हाथ क्यों खाली है? मुझे कौन फूल देगा, और इतना फूल कोई नहीं है इधर। शायद तेरे लिए कोई स्पेशल पर्सन होगी। कोई स्पेशल पर्सन? ऐसे तो कोई नहीं है। अच्छा मीरा, वो मेरी दोस्त है। वो वही है, बात कर। हम्म, आज इतनी देर क्यों हो गई? और ये फूल किसके लिए? अबे तू क्यों शर्मा रही है? तुम्हें एक बात बोलूं? हाँ बोलो। यू गाइस कैरी ऑन। रुको, तुम भी हम्म। सुनो। कोई बात नहीं रवि, मैं बहुत प्रिपेयर होके आई हूँ, लेकिन ऐसे प्रिपरेशन के साथ शायद मैं बात नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इतने साल तुमसे ये बात छुपाई। आज वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मुझे आज किसी का डर नहीं है। हमारे बारे में बात हो रही है क्या? आज तुम्हें ये बात मैं बता के रहूंगी। आई लव यू रवि। हे, कहा था ना मैंने, यही से प्यार करती है। ये 4 शब्द बोलने के लिए मुझे 4 साल लग गए। मुझ में बताने की हिम्मत नहीं थी। आई फील वेरी कंफर्टेबल विथ यू एंड आई एम हैप्पी व्हेन आई एम सराउंडेड बाय यू। और मुझे इस जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। और सच बताऊं तो আমি তোমাকে আমার প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসি। मतलब? नहीं पता तो गूगल कर लो। ओ, ये सब क्या बोल रही है? हाँ, सीधा नहीं आई तो- लव यू बोल सकती है ना? आई वॉन्ट टू बी अ बेटर ऑफ। कुछ बोलो रवि, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मीरा मेरी बात सुनो। रवि, तुमको लगता हुआ कि हम अच्छे दोस्त हैं। अगर ये फ्रेंडशिप है तो तुम्हारे रोने पे कर्चिव दूंगी। वही अगर पार्टनर हो गए तो वही मैं तुम्हें अपना कंधा देकर तुम्हारे आंसू पोंछूंगी। हाँ, मैं तुम्हें रोने ही नहीं दूंगी। वाह, क्या डायलॉग लिया इसने। पार्टी 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 पार्टी। तू सब जानता है ना मेरे भाई। आज तक मुझे लगता था कि हम सब एक हैं, लेकिन मुझे दोस्ती में धोखा मिला है। मुझसे अब और नहीं सहा जाएगा। मैं जा रहा हूँ। चलता हूँ। अबे रुक जा यार, खाना तो खा के जा। सही कह रहा है, अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। खा के ही जाता हूँ। मैं तेरे बारे में जानता हूँ। फाइनली इट्स हैपेंड। हारिका, तुम ये सब कुछ पहले से जानती हो? ऑब्वियसली पता ही होगा। मीरा तेरे लिए कितनी डेस्परेट है पता है? तुझे ही पूरी दुनिया बना के जी रही है वो। रूम में भी वो हमेशा सिर्फ तेरे बारे में ही बात करते रहती है। मीरा, रवि, हारिका, हारिका, मेरे नाम में भी रवि है। पहले खा तो ले यार। मैं रवि से बात कर रही हूँ यार। ओए, ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर कर रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए? ऑनलाइन नहीं चाहिए। रवि को ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं। हारिका, तुम्हारे पास 20,000 रुपए हैं क्या? 20,000? इतना अमाउंट तुझे क्यों? वो रवि कुछ कोर्स करने वाला है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। लेकिन उसका ऐसे रुक जाना मुझे पसंद नहीं है।
अरे बाप रे, इसने इतना सब कुछ किया। ए हाँ। नजर मत लगाओ यार, तेरे लिए भी कोई आ जाएगी। क्या इसके लिए? हे, ऐसे मत बोल यार। हाँ हाँ, इसे भी मिल जाएगी। चंदू, तुझे आज कुछ कार्ड्स नहीं मिले क्या? काज नहीं, इसे रोज मिले। बता दूं क्या? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अबे चुप करना। तूने भी नहीं बोला। सब धोखेबाज है। क्या हो गया? ऐसा क्यों है तू? पता नहीं यार, मीरा मुझे प्रपोज करना और मैं ऐसे रिएक्ट करना, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ मीरा मुझसे क्यों प्यार करती है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तू बता, वो मुझसे प्यार करती है, तुझे कैसे पता? इसमें भरोसा ना करने की बात क्या है? जैसे वो तुझे देखती है, बात करती है, उसकी आंखों में दिख जाता है। मीरा, नो वे, इस बार तुम उसे कॉल नहीं कर सकती। स्ट्रॉन्ग बनो मीरा, स्ट्रॉन्ग बनो। मीरा, तुम गुस्से में हो, तुम रवि को कॉल नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्या हो गया? इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हो उसे? तूने तो उसके बर्थडे के चक्कर में अपना ट्रिप भी कैंसिल करवा दिया और वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया, और अब तुम इस सिचुएशन को इतनी आसानी से डील कर रही हो। वैसे उससे कॉल करे बिना रह सकती? पता था ये कॉल करेगी उसे, ये कभी नहीं बदलेगी। हाँ, वो सही कहती है, ऐसे सिचुएशंस बहुत बार आए हैं। मैं उसे कॉल नहीं करूंगी कि बोलना कि मेरा 40th टाइम है, जिसमें मैं 39 टाइम्स फेल हो चुकी हूँ। यस, आज तक मैं उसे कॉल किए बिना नहीं रह पाई, पर फर्स्ट टाइम उसे कॉल नहीं करूंगी मैं। आज तक कभी भी मीरा मुझसे बात करे बिना नहीं रही। चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे उसका कॉल आता था। मुझे लगा इस बार भी वो कॉल करेगी। इस बार नो वे मीरा। उसका गुस्सा है, नाराजगी है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कल रात जो हुआ उसके बाद मुझे कॉल करने की हिम्मत भी नहीं हो रही। एक फोन कॉल मेरा, बस एक बार कॉल कर दो मुझे। नो वे। सोचा ये जिम में क्या काम आएगा, पर काम आ रहा है। सही है, अब तू मेरे राह पे चल रहा है। मैंने क्या किया? तू चोरी करने जा रहा है ना? चोरी करने जा रहा हूँ? ऐसे लग रहा हूँ क्या? शिट चेंज कर लूँ क्या? तो अब तू कहाँ जा रहा है? मीरा के पास। हाँ, उस लड़के के पास क्यों जा रहा है? उस दिन मार नहीं खाया तो आज इतनी तैयारी कर कर मार खाने जा रहा है क्या? क्यों मारेगी रे? क्यों मारेगी? मैं उसे समझाऊंगा। एक्सप्लेन तू करेगा उस लड़की को? पता नहीं क्या चल रहा है दोनों का। जितना मैं जानता हूँ तुझे बात करनी नहीं आती। तेरी बात सुन के वो लड़की कैसे रिएक्ट करेगी वो भी नहीं जानता मैं। पता नहीं क्या बात करेगा उसके साथ तू। रे, तूने ही तो कहा था कि तुझे लड़कियों से बात करने नहीं आती। ठीक है, मैं मीरा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तू भी आ। मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? मुझे बॉडी बनाने दे। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो पहले तुझे मारूंगा। हाँ मजाक कर रहा था भाई। मैं एक छोटा होटल लगाने की सोच रहा हूँ। लोन के लिए ट्राई करना है, पर उससे पहले मुझे मीरा को मिलके थैंक यू बोलना है। इस बारे में घर पे बताया? वही अपने अंकल आंटी को बताए? उन लोग को काम से निकाल दिया, ये बात बोलने तक ही उन्होंने कॉल कट कर दिया। वैसे भी सिर्फ बोलने के लिए है ये लोग, फील करने के लिए नहीं। ठीक है, तो क्या करना है? तू होटल लगाने वाला है ये बोलना है उसे। बस इतना ही नहीं,
कल जो चोरी की थी वो बैग लेके आ। और कौन सा बैग? डाकू मंगल सिंह कंपनी को बेच दिया मैंने। तेरा जबड़ा फोड़ दूंगा मैं। कोई जरूरत नहीं, बैग लाता हूँ। सब है ना? अपनी जरूरत के लिए 500 रुपये निकाला मैंने। अबे लुच्छे, उसके पास मुझे फंसाया और उसके पैसे भी चुरा लिए। वो लड़की तुझे देखेगी ना, पक्का मार देगी। वो मार देगी मुझे? गारंटी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। आई एम मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन सिटी। तुझसे शादी करने के लिए कोई मरा नहीं जा रहा है। चल। मुझे काम है, मुझे नहीं आना है, छोड़ दे मुझे। मीरा, आज से तुम अपने बारे में सोचो। रवि बदलेगा, तुझे फोन करेगा, तुझे सॉरी बोलेगा, ये सब सोचना तेरी बेवकूफी है। ये राजा भी ना हमेशा फंसा देता है। पता नहीं वो क्या समझेगी। क्या मुझे बैग वापस लेके देना चाहिए? पता नहीं क्या समझेगी। सुनो ना मीरा जी, अरे आपने मुझे गलत समझ लिया। सच्ची में मैंने चोरी करने की सोची भी नहीं। पता है मुझे तुमने कितना ट्राई किया। शुक्र है, थैंक यू जी। तुमसे नहीं हो पाया तो दूसरों से चोरी करवाई। अरे नहीं नहीं, मैं सच्ची में बदल गया। मीरा जी, मेरे माँ की कसम खा रहा हूं, मैंने अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ी, तोड़ूंगा भी नहीं। अगर सच बताऊं तो मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, होती भी तो यही बोलता। मैं मेरी माँ की कसम खा रहा हूं, मैं एक होटल लगाने की सोच रहा था, वही बताने के लिए आया हूं। ठीक है। मीरा जी, आप ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? हाँ, ओके। फिर भी क्या आप अगले वाले का कभी सुनती ही नहीं हो। आप ही सोच लेती हो, आप ही गुस्सा हो जाती हो। उस दिन बिना ऐसे चीप देखे हुए आप ही 2 मिनट रुक जाती, क्या हुआ था सब पता चल जाता। सीरियसली चली गई आप। हर बार सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी कभी सुन लेना चाहिए। दोनों साइड सोचना चाहिए ना। क्या है ये छोटी चीजें नहीं देख सकते? इसके लिए भी मुझे आना पड़ेगा? छुट्टी होते पर भी काम करना पड़ रहा है। वो क्लाइंट ने सडनली डेट्स चेंज कर दी। हे, काम के वक्त फोन साइलेंट में रखो। कितनी बार कहा है मैंने? आई एम सॉरी सर। मीरा, तुमको हो क्या गया? तुमने सोच लिया था ना रवि से बात नहीं करूंगी, स्ट्रांग रहूंगी। राजू ने कुछ बोल दिया और तुम रवि के बारे में क्यों सोचने लगी? पागलपन की भी हद होती है। तुमने वो हद पार कर दिया आज। छा! अब बस करो, रवि के बारे में सोचना बंद करो। मेरी प्यारी बेटी। पापा, आप अचानक से कैसे आ गए? माँ कहाँ है? तेरी माँ उसके मायके गई है कुछ दिन रहने के लिए, जब तक हमको फुल फ्रीडम। क्या हो गया? इतनी डल क्यों हो? कुछ नहीं। तुम क्यों डल हो मैं सब जानता हूँ। शायद तुम किसी को मिस कर रही हो। हाँ हाँ,
आपको और माँ को मैंने बहुत मिस किया। ओए ओए, अपने बाप से झूठ मत बोल। तू जिसे मिस कर रही है ना, मैं उसे लेकर आया हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, हाँ, तुम अभी मुझसे नाराज हो क्या? मैं तुझसे नाराज क्यों रहूंगी? रवि के साथ रिलेशनशिप में रहकर तूने खुद को खो दिया और उस पर डिपेंड हो गई। ये सोचती थी जो रिलेशनशिप नहीं चलेगा उस पर इतना ध्यान क्यों देती है। बट आई एम हैप्पी यू गाइज प्रूव मी रॉन्ग। अब तुम्हें क्या हो गया? मेरी और रवि की लड़ाई हो गई है। हाँ, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम आजकल लोगों से लड़ने भी लगी? मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। टाइम नहीं देता, मैं समझ सकती हूँ। प्यार दिखाना छोड़ दिया, मैं खामोश हो गई। शादी के बाद मैं घर पे रहूंगी, ये वो कैसे डिसाइड कर सकता है? ये सुन के बहुत बुरा लगा मुझे। ये बताओ, तुम्हें क्या बनना है? पहले तुम अपने साइड से क्लियर हो जाओ। तुम जो करना चाहती हो वो करो। हेलो सर, वही लोन की बात करनी थी। अगर आपको लोन चाहिए तो 2 लाख डिपॉजिट। 2 लाख? ये 2 लाख कहाँ से लाऊं मैं? भाई, ये लोन बहुत टाइम ले रहा है। कोई काम है क्या? ढाकू मंगल सिंह सॉल्यूशंस। मुंह फोड़ दूंगा और एक बार ऐसी बातें करा तो। भाई, एक मस्त ऑफर मिस कर दिया तूने। 2 दिन पहले मैंने एक फ़ोन चुराया था, उसने बुला के अपना फ़ोन दिया। पागल इंसान। भाई तू ही पागल है? तेरे से और पागल भी है क्या? अच्छे लोग हो भाई तुम लोग। ओके, इट्स स्ट्रॉबेरी टाइम, मुझे काम है। ठीक है जा। वैसे बोलना भूल गया, आना है तो अभी आ जा। डाकू मंगल सिंह सॉल्यूशंस में वैकेंसीज खत्म हो चुके हैं, सोच अबे लेना। तेरी तो- ओए! आधी टेंशन इसकी वजह से। ऐसे होगा तो कैसे? कल से अच्छा ट्राई करता हूँ। लोन देना मुश्किल है, ना तुम्हारी जॉब है ना इनकम है, और कुछ एश्योरेंस भी नहीं है। एक बार रोकिए ना भैया। राजू, राजू। हाय मीरा जी। हाय। उस दिन मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए चली गई। अरे कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला था ना आपको, लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओह, बहुत बढ़िया। क्या सुपर है जी। ये जॉब इंटरव्यू, लोन, कुछ समझ नहीं आता। जॉब के लिए जा रहा हूँ तो एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। जॉब के बिना एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जरूरत के लिए लोन मांग रहा हूँ तो फिर से पैसे पूछ रहे हैं। ओके, मैं मेरे दोस्तों से भी पूछती हूँ, शायद कोई लीड्स मिल जाए। हाँ, थैंक यू मीरा जी। अपना नंबर बताना। 62-811। ओके। आप मिस कॉल देना, मैं सेव कर लूंगा। वैसे कहाँ जा रहे हो? मधुरा नगर। ओह, मैं भी वहीं जा रही हूँ। आओ बैठ जाओ। अरे कोई बात नहीं, आप चली जाओ। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ मीरा जी, बहुत जगह ट्राई कर रहा हूँ, कहीं पे वर्कआउट नहीं हो रहा। तुम परेशान मत हो राजू, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी अपने दोस्तों से पूछती हूँ। ठीक है जी। कौन है बे? मीरा। मीरा? उसने नंबर दिया तुझे? अबे चुप, अबे चुप, अबे चुप, अबे चुप। रुक जा। अबे ऐसे क्यों पुकार रहा है? अब क्या करूं मैं? चोरी के नाम से उसके घर में घुसा, अब पर्सनल लाइफ में भी घुस रहा है। अब कह रहा है प्यार भी करता हूँ। लव स्टोरी क्या बोल रहा है? सच बता, तू उसे पसंद करता है ना? पसंद? पता नहीं। आई रिस्पेक्ट हर, एडमिरेशन समझ ले।
डिक्शनरी साथ लेके घूम रहा है क्या? अंग्रेजी बक रहा है। वो सब छोड़, तू उसे प्रपोज कर दे। वो लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, समझा? उनके बीच प्रॉब्लम से ये भी कहा तुमने। हमारे पास पर्स है तो क्या हुआ, हम चोरी करना छोड़ देंगे? तू ऐसा मत देख। उस दिन तूने ही तो बोला था वो लड़की कॉल कर रही है पर वो कट कर रहा है। वो लड़का सही नहीं लग रहा मुझे लग रहा है उसके लिए तू ही करेक्ट है। कैसे लग रहा है ये सब तुझे? वो लड़की कहाँ, मैं कहाँ? मैं काबिल नहीं हूँ। या तू ऐसे ही रह जाएगा। वो लड़का लोन के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अगर तू कोई हेल्प कर सकती है तो बताना। ओए, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? ऐसे ही रवि की मदद करने के लिए उसे कोर्स के लिए पैसे दिए तुमने, लेकिन उसने क्या कहा? मेरी सैलरी 2 लाख है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ना जाने अब ये क्या बोलेगा। वैसे तुम खुद के बारे में छोड़कर किसी चोर के बारे में क्यों सोच रही हो? मुझे लग रहा है वो स्कैमर है। उसने प्रॉमिस किया वो ऐसा लड़का नहीं है। क्या प्रॉमिस लगा रखा है? और कब तक ऐसे मासूम बनते रहोगी? जो प्रॉमिस रवि ने किया भूल गई क्या? सब कुछ नया लग रहा है ना? क्या नया लग रहा है? जब हम कॉलेज में थे, ऐसी रास्ते में ऐसी आइसक्रीम खाते हुए, शोर मचाते हुए, बिना कोई टेंशन, बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की बात की परवाह ना किए बिना यहाँ से चलते थे और लाइफ फास्ट फॉरवर्ड में चलती थी। लेकिन अब एक दूसरे को फील करते हुए, स्लो मोशन में नजरें मिलाते हुए चलते हैं। तो ये तुम्हें पसंद आ रही है या नहीं आ रही है? कह रहा हूँ सब कुछ नया लग रहा है। सच बताऊं तो मुझे कुछ नया नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे साथ ये मोमेंट्स के लिए मैंने बहुत सपने देखे हैं। ये प्लेस, ये आइसक्रीम और ये वॉक, और तुम और मैं, सब वैसा ही है। अगर कुछ बदला है तो हमारे एक दूसरे को देखने का नजरिया। मैंने कहीं पे पढ़ा था, बातों में अगर इंटीमेसी ऐड हो जाए तो कहते हैं साइलेंस बाहर आएगा। मे बी ये वही साइलेंस है। मे भी हो सकता है फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में आ गए ना। बिकॉज आई नेवर इमेजिन्ड, जैसे आइसक्रीम शेयर कर रहा हूँ वैसे मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी शेयर करने वाला हूँ। बस यही नहीं, बहुत सारी चीजें शेयर करनी है अभी। वो क्या है? जब हम दोस्त थे तो मुझसे सारी बातें शेयर करते थे। ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है, सिगरेट पीने चलते हैं और आईपीएल में पैसे खो दिए। दोस्तों से सब कुछ शेयर करते हैं और जब बात पार्टनर की आई तो सब कुछ छुपाते हैं। वहीं पे मैक्सिमम रिलेशनशिप्स फेल हो जाते हैं। शादी के बाद ये सब नहीं हो सकता। शादी से पहले अगर कह दो मैं पीने जा रहा हूँ तो पूछते कौन सा ब्रांड है, लेकिन शादी के बाद मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। मैं तो ऐसे नहीं करूँगी। अगर तुम दोस्तों के साथ पार्टी में गए, कितना पिया, कब आओगे, कुछ नहीं पूछूंगी। नशा उतरने तक वहीं रुक जाओ और सुबह को आओ ये कहूंगी। तुम आईपीएल देखोगे तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न बना के दूंगी। अगर तुम्हारी टीम हार रही है तो ऑपोजिट टीम पे काला जादू करूंगी। सिर्फ वीकेंड्स नहीं, वीकडेज भी तुम्हारी स्पेशल बना दूंगी। रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा सपने देखती हो ना। हाँ रवि, मैंने मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से प्लान किया है। इतना कि कौन सा दिन कैसा होगा ये लिखने के बजाय तुम्हारे साथ कैसे गुजारूंगी ये सब लिखा है मैंने। ठीक है मीरा, जैसा तुम चाहती हो एक नई दुनिया दिखाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मीरा, तुम हो? हाँ। पहले तुम ये प्रॉमिसेस पर भरोसा करना छोड़ो और रियलिटी में आओ।
हाँ वो फाइल मुझे भेज देना। हाँ कोई बात नहीं, मुझे भेज दो, मैं देख लूँगा। हाँ बोलो। विजू बोलो, क्या बात है? मैं क्या बोलूं? तुम ही बताओ। मेरा भाई मेरा बर्थडे भूल गया। विजू आई एम रियली सॉरी यार, काम के चक्कर में भूल गया। हैप्पी बर्थडे विजू। तुमसे अच्छी तो मीरा भाभी है, उन्होंने रात को ही विश कर दिया। मीरा ने तुम्हें कॉल करके विश किया तुम्हें? सब तुम्हारी तरह भूल तो नहीं जाते ना। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। वैसे तुम्हारी बहन का बर्थडे कब है? किस लिए? बोलो ना। फेब 19। ओके। और तुम्हारे पेरेंट्स का एनिवर्सरी? जून 20, ना जुलाई 23। ओह ओके। वैसे ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी फैमिली मतलब मेरी फैमिली है ना, सब कुछ याद रखना पड़ेगा इसीलिए। कहाँ? एक छोटी सी दिमाग में? नहीं, ये छोटे से दिल में। मैं बिजी हूँ, इस कारण मैंने विज्जू का बर्थडे नहीं बोला। मीरा मेरी लाइफ में नहीं है इसलिए भूल गया मैं, क्योंकि जब मीरा होती वो मुझे सब कुछ याद दिलाती और मुझे सॉरी बोलने का मौका नहीं देती। भाई तू जा। अबे छोड़ना, घर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। तेरा कोई नहीं है, ये याद रखना। अब जा। ठीक है चल, तू भी आ। मैं क्यों आऊँ? अबे आना, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। हे रुक रुक रुक। ओए, वो चोर तुम ही हो अरे ना मैं जो पकड़ा मेरा गया। पर्स लेके इसे याद भागा है सब था? कुछ। पुलिस सॉरी पुलिस सिस्टर, सॉरी पुलिस। सिस्टर, सॉरी सिस्टर। चोरी करना छोड़ दिया मैंने। अच्छा गंदा इंसान बन गया, सॉरी। अच्छा इंसान बन गया मैं। फर्स्ट टाइम सच बोल रहा हूँ तो झूठ निकल रहा है। हाँ सॉरी सिस्टर। अरे अबे मैं ज्यादा तो बस मत कर, मजाक जा। कर रही थी। अच्छा नो इंसान। प्रॉब्लम। वैसे तुम कह रहे थे तुमको मिलना है? वो बात ये है कि अरे मैं हूँ ना, तू बोल दे। अरे तू मुझे बोल डर दे। लग रहा है भाई। अरे रुकना भाई, अरे रुकना रे। तुम दोनों के बीच एक फर्क है, तुम उसे सबसे ऊपर रखती हो लेकिन वो तुम्हें सबसे लास्ट में रखता है। वो बहुत मतलबी है। तुम मेरी बात सुनो, इमोशनल होकर उसे अपनी जिंदगी में वापस मत लाना। मीरा जी, फोन आ रहा है, लिफ्ट तो कर लो। मीरा आई एम सॉरी। जब भी हमारे बीच लड़ाई होती है तुम्हारे कॉल का वेट करता हूँ मैं, लेकिन इस बार तुम्हारा कॉल नहीं आया मुझे। पर मैंने तो कॉल किया था। 2 दिन पहले किसी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया था, तो नया सिम नया फ़ोन लेकर तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ये सब बातें छोड़ो, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, क्या हम दोनों मिल सकते हैं? ओके। ओके, मैं वेट करता हूँ। आज तक जो इंसान कभी मुझे सॉरी नहीं बोला वो मुझे कॉल करके सॉरी बोल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीरा जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, वो रवि का कॉल था, उसे मुझसे मिलना है। वो जिस दिन मैंने उसे कॉल किया उस दिन उसने अपना फोन खो दिया था। मैंने नहीं किया। सर एनी हेल्प? या ओए राजू, तुम भी साथ चलो ना। अरे मैं क्यों? वो हमारे बीच कभी इतनी डिस्टेंस नहीं आई। वो अगर तुम साथ रहोगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। वो बात यह है कि हमारा आना ठीक नहीं होगा। क्यों भाई? अबे भाई, ओ भाई। बाय राजू। कहते हैं दुनिया छोटी है, लेकिन इतनी छोटी? रवि, मैं आ गई हूँ। ओके। मीरा जी मेरी बात सुनो, मैं क्यों, आप चाहो ना। मैंने कहा ना आने के लिए।
ये राजू है, मेरा दोस्त। ओके, नाइस टू मीट यू। हाय ब्रो। क्या करते हो तुम? ये बहुत अच्छा कुक है। एक्चुअली ये अपना होटल खोलना चाहता है। ओके, कूल। उसके लिए वो लोन के लिए प्लान कर रहा है। ओके, नाइस। बहुत मेहनत कर रहा है और ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। मीरा, आई एम रियली सॉरी। नो रवि, आई एम रियली सॉरी। उस दिन मुझे ऐसा नहीं बात करना चाहिए था। नहीं रवि, मैंने ही तुम्हें गलत समझा। ठीक है फिर, आप लोग बात करते रहो, मैं जाता हूँ। ब्रो, कॉफी? कोई बात नहीं, फिर कभी देखते हैं। ओके ब्रो, नाइस मीटिंग यू। मीरा, उस दिन जो तुमने दिखाया वो गुस्सा है या नाराज़गी है, कुछ समझ नहीं आया मुझे। लेकिन उस दिन से उस फीलिंग ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया। आई एम सॉरी। नहीं रवि, वो मैंने ही उस दिन तुमको बहुत कुछ सुना दिया। मैं समझ गया मीरा, मे बी तुमने मुझे पूरी तरह से नहीं समझा। तुम कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन उस दिन तुम इतना कह गई, आई वॉज ब्लैंक कि वेयर आई वेंट रॉन्ग। बट आई हैव टू से वन थिंग, मैं एक वर्किंग वुमेन के अगेंस्ट नहीं हूँ। पापा से शादी के बाद मेरी माँ घर संभालती थी। वाइफ मतलब ऐसी होती है, इसी माइंडसेट से पला बढ़ा मैं। सिर्फ मैं ही नहीं मीरा, दुनिया में बहुत सारे लड़के ऐसा सोचते हैं। मे बी हम करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम अभी वही सोच में हैं, शायद ये गलत है। मीरा, मैंने रिसेंटली रियलाइज किया, आई एम रियली सॉरी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ एक बार के लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। रवि, तुम ये सब भूल जाओ। और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा ली तुमने? ब्रेकअप हो गया तुम्हारा? जाओ जाके ट्रिम कर लो। हेलो। ओए राजू, बता दिया उसे? सब सेट है ना? क्या यार, दुख हो रहा है? मैं क्यों दुखी होऊंगा? वो मैंने तुझे फोर्स किया था ना कि उसे प्रपोज कर दे। तू बता ही रहा था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया है। रे ठीक है, जाने दे, अब छोड़। वो उसका बॉयफ्रेंड है और मीरा उसे चाहती है। वो क्या बॉयफ्रेंड बनेगा? उसके लिए तू ही करेक्ट है। अरे यार, पागल बातें मत कर। पहले अपने दिमाग से ये सोच हटा दे। जब रवि ने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो चोर नहीं कहा उसने, गुड फ्रेंड बताया था। वो इतनी इज्जत करती है मेरी, मैं पक्का सक्सेस होऊंगा बोल के मेरे से ज़्यादा वो सोच रही है। ऐसी लड़की को दूसरे नज़रिए से देखना, चाहना गलत है। ये मुझे पता है, ऐसे बोलने से भी डरते हैं लोग मेरे बारे में, और वो मुझे अपना मानती है। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए? लेकिन अगर तू उसे छोड़ देगा तो तेरा कोई नहीं रहेगा। राजू, तू रो रहा है क्या? मैं क्यों रोऊंगा? मजाक मत कर। मेरे जैसा एक तरफा प्यार करने वाले की प्रॉब्लम ये है कि
प्यार तो रहता है पर बोलने की हिम्मत नहीं रहती। अगर हिम्मत जुटा के जा भी लूं तो वो नहीं मानते। मीरा के मामले में भी ऐसे ही होगा मुझे लगता है। मुझे फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हेलो मीरा। हाँ रवि, उस दिन उस फ्रेंड के बारे में बता रही थी ना, वो रेस्टोरेंट लगाने वाला है और वो लोन के लिए ट्राई कर रहा है। हाँ हाँ राजू, उसके लोन का क्या हुआ? उसे अभी तक लोन नहीं मिला। मीरा, आई थिंक आई कैन हेल्प यू। मैं लोन दिलवाऊंगा उसे, लेकिन एक हेल्प नहीं, एक पार्टनरशिप की तरह कर रहा हूँ। फ्यूचर में बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ये सुन के तो वो बहुत खुश हो जाएगा। अब भी उसे कॉल करके बताती हूँ। ओके बाय। हेलो, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। क्या है वो? कॉल पर नहीं, मिल के बताऊंगी। हाँ ठीक है। ऐसे क्या जरूरी बात करनी है उसे? वो उस लड़के के साथ ब्रेकअप कर रही है क्या? अबे वो तो क्या यार, मैं तेरी तरह खामोश नहीं बैठता। चोरी के साथ साथ ब्लैक मैजिक भी सीख लूंगा, उस पे जादू कर दूंगा और वो मर जाएगा साला। तू दिखने में भी ऐसे ही दिखता है और सीखने की भी जरूरत है तुझे। ठीक है, वो कुछ कहना चाह रही है ना, जा और सुन, बीच में मत बोल। क्या है मेरा जी, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपको? ये बात सुन के तुम बहुत खुश हो जाओगे। कौन सी बात है वो? तुम्हारे होटल के लिए लोन मिल जाएगा। सच है? सुपर जी। लोन कौन दिलवा रहा है? आपकी किसी फ्रेंड का नाम बोले थे ना? का नाम हारिका। वो नहीं, रवि लोन दिलवा रहा है। वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता है। अब से तुम्हें उसके साथ ट्रैवल करना पड़ेगा। उस दिन जब रवि मीरा का हाथ छुआ, मैं देख ही नहीं सका, और अब वो मुझे हेल्प करेगा। हम लोगों को साथ रहना पड़ेगा। ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पर लोन के लिए कितनी तकलीफ उठाई है मैंने। इसे हाँ कह दूं क्या? क्या सोच रहे हो? क्या तय किया? ना नहीं बोल सकता। थैंक यू सो मच मीरा जी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ ना? आई नो, मैंने रवि को बोला था, राजू सुन के बहुत खुश हो जाएगा। अब सुनो, तुम पैसों के बारे में कुछ टेंशन मत लो, बाकी की अरेंजमेंट्स बस देख लेना। हाँ ठीक है जी। कॉफी पियोगे आप? नहीं राजू, एक्चुअली कल मेरे सारे दोस्त गेट टुगेदर कर रहे हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा काम है। बस तुम्हें लोन के बारे में बताने आई थी। ठीक है जी। तो ठीक है, चलती हूँ मैं। ओके बाय। माइक टेस्टिंग 1 2 3। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका मेरी इस महफिल में। आज ये महफिल इसलिए बनी है, बहुत जल्द मैं रिंग एक्सचेंज करने वाला हूँ। रिंग एक्सचेंज करना मतलब? अरे मेरा एंगेजमेंट है। तुझे लड़की किसने दी? क्या बे, वो कैंटीन वाली आंटी तो नहीं ना? फिर कौन है? बताओ, who's that lucky girl? लड़की का नाम अंजलि है। अंजलि अंजलि। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, मुझे पता है तुम लोग मेरी टांग खींचने की प्लानिंग में हो। ओए, तू जाके केक ला, इनको खिला के भेज देते हैं। ठीक है, मैं ले आता हूँ। वैसे वो लकी गर्ल कहाँ है? मैं अपने दोस्तों के पास आ गया, वो अपने दोस्तों के पास चली गई। वैसे मैंने पूरे 10 लोगों को बुलाया, लेकिन 8 लोग भी नहीं आए। वैसे तुम लोगों का तो सही है, रम्या, नेहा, स्नेहा, लेकिन ये लोग कहाँ हैं? हेलो, हम लड़कियों को तुम बॉयज की तरह घर पर परमिशन नहीं मिलता। मेरे और मीरा के पेरेंट्स थोड़े ओपन माइंडेड है, इसलिए हम आ सके। वैसे रम्या के घर वाले भी फ्रेंडली है ना? सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, हस्बैंड भी ओपन माइंडेड होना चाहिए। रम्या की शादी हो गई, उसने खाने पे नहीं बुलाया मुझे। कैसी लड़कियां हैं, खाने पे भी नहीं बुलाती। चंदू, आजकल जमाना ऐसा हो गया है, अगर तुम लड़कियों को इनवाइट करो बहुत कम लोग आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि घर पे परमिशन नहीं मिलता, और अगर लड़कों को इनवाइट करो तो वो जरूर आते हैं। इसीलिए लड़कियां बॉयज को अपनी शादी में इनवाइट नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि लड़की के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। ये सब ना हो इसलिए लड़कियां लड़कों को अपनी शादी में इनवाइट नहीं करना चाहते। अगर सच बताऊं तो जिसे हम बेस्ट फीमेल फ्रेंड समझते हैं, उनकी शादी में भी जाना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन है हमारी।
वो भी सही है यार। वैसे सबका क्या चल रहा है? मेरी किस्मत बहुत खराब है, इसलिए मैं आईटी कंपनी में मजदूरी कर रहा हूँ। सेम। वैसे मैं होंडा शोरूम में एम्प्लॉय हूँ और रवि के बारे में तो सब जानते हैं, वो अच्छे पोजीशन में सॉफ्टवेयर कंपनी में। सो मेरा तुम क्या कर रही हो? वो क्या करती है? मेरे पीछे घूमती है। हाँ चलो चलो, केक आ गया। मैं दोस्तों से मिलने आया हूँ। चंदू को पहचानता है ना, उसका एंगेजमेंट है नेक्स्ट वीक। सूर्या कैब आई है, मेरे साथ चलोगे? मीरा नहीं है क्या? मीरा वॉशरूम में है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। पद्मिनी मैडम की याद आ रही है यार। कभी नहीं बदलेगा। यार चंदू, कितने दिन हो गए ऐसे मिलके, काश तेरी पार्टनर भी होती आज। बोला था ना वो उसके दोस्तों के पास गई है। अबे पागल, ऐसे कैसे जाने दिया तू? शादी से पहले इतनी छूट दी तो शादी के बाद तेरे सर पे चढ़ जाएगी वो। और मीरा हमेशा मेरे साथ रहती है और मेरे बिना कुछ नहीं करती वो। एक बात बताता हूँ सुन, शादी से पहले लड़कियों को अपने ग्रिप में ला लेना चाहिए। बात समझ में आई? अरे आज के ज़माने में ये सब कैसे सोच सकता है तू? ये ज़माना ऐसी है, ऐसी रहना चाहिए। ये ऐसा ही है। अब ये नहीं समझेगा, शादी के बाद खुद समझ जाएगा। वो तेरे पीछे नहीं, तुझे उसके पीछे घूमना पड़ेगा। क्या हो गया मीरा? रवि कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हाँ ओके। किसे झूठ बोल रही हो? सब दिख रहा है मुझे। पहले तुम्हारी आंखों में रवि के लिए प्यार दिखता था, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में प्यार नहीं दिखता, अब सिर्फ डर दिखता है। क्या हो गया? वो बहुत बदल चुका है। बदल चुका है? मे बी वो शुरू से ऐसा ही है। सुना हारिका कहती थी तू उसके प्यार में पागल थी, लेकिन वो नहीं। ये सब मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो मेरा दोस्त है, किसी की सही नहीं ले सकता मैं। एक बार सोच लेना। क्या है, सिर्फ 2 दिन कहा था तुमने, 1 हफ्ता हो गया और 1 हफ्ता रुकोगी? चलो ठीक है, रखता हूं। क्या बात है आज यहाँ? पापा मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ। ठीक है बेटा। हैंडीक्राफ्ट्स भी स्टार्ट करना चाहती हूँ। वेरी गुड। मेरे दोस्त के रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप लेना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, ये बिजनेस तो ट्रेंडिंग है, करो करो, अच्छा है। ये क्या पापा, ये सब मैं क्या कह रही हूँ, ये सब आप क्यों नहीं सोचे? मैं ऐसे क्यों पूछूं? तुम मेरी बेटी हो, यू आर 25, तुम्हें कुछ भी करने का हक है। पापा जब आपकी शादी हुई आपकी उम्र क्या थी? 27 का होगा मैं। और माँ की? माँ शायद 20 साल की थी। वही माँ शादी के 5 साल बाद, मतलब 25 साल की उम्र में, अगर वो भी मेरी तरह कुछ करना चाहती तो क्या आप उन्हें मना करते या हाँ बोलते? क्या हुआ, ऐसे अचानक से ये क्यों पूछ लिया? बस ऐसे ही पापा। अच्छा बेटा, पापा आइसक्रीम खाएंगे, पापा मैगी खाएंगे, पापा घूमने जाएंगे, ये सब पूछने वाली मेरी बेटी इतना बड़ा सवाल पूछा तो कुछ होगा, क्या बात है? कुछ नहीं पापा। ओके, अभी तक अगर माँ मुझसे ये पूछती तो मैं क्या करता, यही सवाल था ना। जितनी जल्दी तुम्हें हाँ कह दिया मैंने, शायद उनको नहीं कहता, लेकिन मैं इस बारे में पहले सोचता, बाद में ओके कह देता।
उस समय आपने जवाब क्यों नहीं दिया? वो जमाना ऐसा था, हाँ बोलने से पहले सोचना पड़ता था। घर वाले, बाहर वाले, पड़ोसी, दोस्त और कई लोग पैसों के लिए घरवाली को बाहर भेज रहे हो, वो तुमसे ज्यादा कमाती है, ऐसे सवाल उठेंगे। इन सारे सवालों का जवाब मैं दे सकूंगा या नहीं, इसका विचार है, बस इतना ही। पता नहीं माँ ने क्या सोच के मुझे कुछ पूछा नहीं, लेकिन अगर वो पूछती, जैसे मैंने तुझे ओके बोल दिया आज, वही मैं 25 साल पहले भी करता। ये मैं हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ जो भी हो उसे हाँ बोलना ही चाहिए। तभी तो लाइफ बैलेंस में चलेगी, एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ेगी। ऐसे इंसान हमारे जिंदगी में रहेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। कोई बात नहीं भाई, सोचा उसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं है हमें, लेकिन वही अपने रेस्टोरेंट का स्पॉन्सर है। पहले होटल छीन लेंगे, बाद में लड़की छीन लेंगे। अरे वो नीच इंसान, तू सुधरेगा नहीं ना। पहले तो उस डॉकों की कंपनी में जॉब करना छोड़ दे, हम दोनों साथ में कुछ करते हैं। सुन भाई, अगर तू चाह रहा है कि मैं काम करूँ तो कैशियर पोस्ट मुझे देना। चोर के हाथ में चाबी कोई देगा? चोर के हाथ में चाबी होगी तो चोरी कहाँ से होगी? ठीक है छोड़, अब तक जो भी हुआ हमारी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं हुआ, पर अब मीरा ने हमें एक रास्ता दिखाया है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। मेहनत करते हैं, ज़रूर सक्सेस होंगे। कल से हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। रवि, क्या हो गया? इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? रवि, उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने सॉरी कहा था, क्या तुम सच में सॉरी हो? क्या कह रही हो? तुम दिल से बात कर रहे थे या सिर्फ डिफेंड कर रहे थे? अब ये डाउट क्यों आया तुम्हें? तुम चंदू से बात कर रहे थे, मैंने सब कुछ सुना था। वो मैं उसे कह रहा था, तुम्हारे बारे में नहीं था। मेरी ओपिनियन बदल गई है मेरा। मैंने कहा ना, तुम जॉब भी कर सकती हो। रवि, ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये बात तुम्हारी सोच के बारे में है। आज तुमने ओके कह दिया, लेकिन शादी के बाद तुम नो भी कह सकते हो। तुम मेरे लिए चेंज हो गए हो, ये सोच के मैं खुश हो सकती हूँ, लेकिन अगर हमारी एक बेटी हुई तो उसके बारे में क्या सोचोगे, ये सोच के डर लग रहा है। ये झूठ मूठ का नाटक मैं सह लूंगी। प्यार किया है ना मैंने, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी ये सब सहे। एक बार खुद से सवाल कर लेना, उस दिन तुमने दिल से कहा या सिर्फ ऐसे ही कह दिया? एटलीस्ट खुद को तो सच बोलो। हमेशा की तरह तुम सोच रहे हो कि मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं गुस्सा या कंफ्यूज नहीं हूँ। क्लैरिटी के साथ बात कर रही हूँ, दोनों के बारे में सोच रही हूँ। ऑल द बेस्ट रवि। बेटा, हाँ, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ। ये सब बातें मुझे मत सुना। उस दिन कह रही थी कुछ बिजनेस करोगी,
और पूछ रही थी माँ को क्या जवाब देते। अब बता, क्यों पूछा तूने वो सवाल? रिसेंटली मैं मेरे दोस्तों से मिली, उसमें एक लड़की का सेम प्रॉब्लम है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपनी दुनिया मानती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की सोच बहुत अलग है। शादी के बाद लड़की जॉब नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर का काम कर सकती है। लेकिन लड़ाई के बाद उसने अपनी सोच बदल दी। लेकिन उसे लग रहा है वो अभी भी ऐसा ही सोचता है कि लड़की को ग्रिप में रखना चाहिए, और उसने उस लड़की को छोड़ दिया। अच्छा किया उसने, उस लड़की ने सही किया। नहीं तो ऐसे माइंडसेट वाले लड़के से फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। उसने सही किया क्या पापा? वो एडजस्ट कर सकती है ना, वो ओवरथिंक तो नहीं कर रही है ना? इसमें ओवर थिंकिंग क्या है? जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उसके बारे में सोचना पड़ता है। यहाँ इस लड़की की गलती ये थी, तुम कह रही थी ना, वो उसके बॉयफ्रेंड को उसकी जिंदगी मानती है। वैसे भी ऐसे सोचने से पहले उसकी भी एक जिंदगी है, ये कैसे भूल गई? जब वो खुद से ही प्यार नहीं करती तो वो दूसरों से कैसे प्यार कर सकेगी? बस मैं एक बोलना चाहता हूं, अगर वो खुद से प्यार नहीं करती तो उसका जीना बेकार है। सो उसका ये फैसला लेना एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ। वैसे जिस लड़की की तुम बात कर रही हो, मैं मानता हूं कि वो तुम नहीं हो। अगर वो तुम हो तो सही फैसला लो। मैंने जो किया वो पापा को सही लगा। शायद अब मुझे रवि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी मुझे शायद फोकस राजू के बिजनेस के ऊपर करना चाहिए। उसे लोन दिलवाऊंगी, ये होप दिया था मैंने। एक इंसान को होप दे के छोड़ देना, वो दर्द मैं समझ सकती हूँ। मैं ऐसा राजू के साथ नहीं करना चाहती। सॉरी राजू, आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे सॉरी क्यों बोल रही हो आप क्या कर सकते हो? अब कुछ मत सोचो, आप सो जाओ, कल मिलते हैं। अबे भाई, अपना फोन साइलेंट कर यार। मेरा फोन नहीं बज रहा है, तेरा फोन बज रहा है, वो रिंगटोन तेरा है। हेलो मीरा जी, बताइए। राजू, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, घर पे बैठ के बात करते हैं। हाँ, हमारे घर? हाँ ठीक है। अबे उठ उठ, मीरा आ रही है। तो सर पे लगा और नहा ले। अबे उठना। तू अपने इनर सारे वो दीवार में से निकाल दे पहले, वो देखेगी तो पागल हो जाएगी। पूरा साफ कर दे, चलो जल्दी उठ। हाय। बैठो ना, वो मजबूत है, आप बैठ जाओ। आप इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गई? इस गली में हर कोई आपका घर जानता है, तो आ गई। मेरा टी-शर्ट। बैठो। आई एम सॉरी राजू, मैंने तुम्हें बहुत होप्स दे दिए। रवि की और मेरी स्टोरी एंड हो चुकी है। अब मैं उसे लोन के बारे में नहीं पूछ सकती। पूछने पे वो देगा ये गारंटी भी नहीं है। प्लीज कुछ गलत मत समझना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ।
तू सब समझता है, लेकिन अब ये लड़की सिंगल है, तेरा लाइन क्लियर है, ये नहीं समझ रहा। मुझे गाली दे रहे हो क्या? अरे रे नहीं तो आपको क्यों गाली दूंगा, ये कुछ बोल रहा था तो। टेंशन किस बात की? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, गलत मत समझना। हाँ बोलो, क्या बात है? पक्का कुछ गलत मत समझना। नहीं नहीं, तुम बेझिझक बताओ। वो मैंने जो 99 रुपीस में टी शर्ट खरीदी है, तुम अपने पैर से कुंदल रही हो, प्लीज अपना पैर हटा दो प्लीज। ये टी शर्ट है। अरे मैंने आप सोचा ये पोछा अरे कोई है। बात नहीं, छोड़ दो। सॉरी। वैसे डाकू मंगल सिंह सॉल्यूशंस में 1 लाख सैलरी मिलती है ना, तो तुम्हारा घर ऐसा क्यों है? पहले 10,000 देते, बाकी का बाद में देते। बाद में देते? बाद में मतलब कब देंगे? फिर बैंक लूट कर जो पैसे आएंगे वो तुम्हें देंगे क्या? अरे तुम लोगों ने भरोसा कैसे कर लिया इन पे? कुछ और जॉब कर सकते हो ना। हाँ वही काम पे है, हम रेस्टोरेंट लगाने वाले हैं, उसमें कैशियर पोस्ट मेरा था, लेकिन अब लोन कैंसिल हो गया। आप बुरा मत मानिएगा, उसे पता नहीं कैसे बात करते हैं, ऐसे ही बता दिया। इसने सच कहा ना। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे पास भी बिजनेस प्लान्स बहुत थे, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना ही पड़ेगा। श्योरली आई विल हेल्प यू बोथ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है जी। अबे तेरी तो, तेरा मुंह काबू में नहीं रहता क्या? फिर तेरे मुंह को क्या हो गया? वो रवि नहीं है, अब तू प्रपोज कर सकता है ना। कुछ दोस्तियां ही रहना चाहिए। अभी तो वो एक रिलेशनशिप से इतना परेशान होते होते बाहर आई है, मैं फिर उसे परेशान नहीं करना चाह रहा। वो अभी वो अपने मन चाहे जिंदगी जी रही है, उन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। पापा। हाँ बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल। और बेटा हरिका, हमारी बेटी की नर्सरी कैसे लगी? बहुत प्यारा है अंकल। हरिका को नर्सरी का टूर देना, मैं भी आता हूँ। ठीक है ना? चलो। ऐसे अचानक से नर्सरी लगाने का प्लान क्यों सोचा तूने? रवि से गुस्सा हो इसलिए? ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक मैंने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब करना चाहती हूँ। देखो ना, ये पौधों के बीच कितना फ्रेश फील कर रही हूँ। ये मेरे पापा के दोस्त का है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये डिमोलिश करने का सोचे थे, लेकिन मैंने फैसला लिया कि ये मैं ले लूँगी। बस इतना ही, रवि पे गुस्सा हूँ इसलिए नहीं। तुम सच में रवि से गुस्सा नहीं हो? शायद अब वो और मैटर नहीं करता। ब्रेकअप के बाद क्या हम उनसे हमेशा नाराज रहेंगे? मैं उस पे नाराज थी, लेकिन मुझे बाद में समझ आया उस इंसान से मैं प्यार करती थी। पर अब मैं खुश हूं ना। वो इंसान सही है या गलत, ये फैसला हम नहीं ले सकते, और ये सही भी नहीं है। और वैसे भी रवि के मेरी जिंदगी में आने के बाद शायद मैंने खुद को पहचाना। प्यार कैसे ना करे ये सीखा मैंने, और मेनली मैंने खुद को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए ये सीखा। रवि की शादी फिक्स हो गई है। ग्रुप चेक करो, लड़की खूबसूरत है। अच्छा, मुझे दिखाओ। तुम्हें दुख नहीं हो रहा है क्या? क्यों? एक ना एक दिन तो इसे मूव ऑन करना ही था। आई एम हैप्पी फॉर हिम।
मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन कुछ दिन बाद उससे मिलना पड़ेगा ये नहीं सोचा था मैंने। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू रवि। वेडिंग कार्ड भी देखा है मैंने, बहुत अच्छा है। मुझे माफ़ कर दो मीरा, और थैंक्स भी, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आफ्टर लिविंग यू मैं ईगो में आ गया था कि अगली बार कोई मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। लेटर ऑन वो मुझे ना छोड़े उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और ऐसे समय में घर वाले मेरे लिए रिश्ता लाए हैं। एज आई हैव टू मूव ऑन, थोड़ा समय लगा, लेकिन मैंने ओके कर दिया। उस दिन से एक ही डर है मेरे अंदर, ये ना जाए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उस समय तो मुझे याद आई, हम दोनों के बीच जो झगड़े होते थे, मैंने ध्यान रखा कि हमारे बीच ये सब ना हो। नाउ सी वी आर हैप्पीली गेटिंग मैरिड। इस मौके पे मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ मीरा। हर बार की तरह ये प्रॉमिस मैं ब्रेक नहीं करूंगा। तुम्हारे मामले में मैंने बहुत गलतियां की हैं। तुमने जो आंसू बहाए हैं, ध्यान रखूंगा मेरी वाइफ कभी ना रोए। आई विल बी द बेस्ट पार्टनर फॉर हर। बेटा, हाँ नर्सरी कैसा चल रहा है? आर यू हैप्पी? ऑफ कोर्स पापा, आई एम वेरी हैप्पी। पापा, हाँ बोलो बेटा। कैन आई आस्क यू अनदर हेल्प? हाँ क्यों नहीं। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो एक होटल खोलने की सोच रहा है। मैं उसे लोन दिलवाऊंगी, ये वादा किया था मैंने उसे, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, पर उसका कुछ नहीं हुआ। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प हिम पापा। आप कहीं से कुछ कोशिश कर सकते हैं क्या? उस लड़के पे तुम्हें भरोसा है? मैं सक्सेसफुल होंगी। जितना भरोसा आपको मुझ पे है, उतना ही भरोसा मुझे उस पे है। फूड बिजनेस मतलब जल्दी ही डेवलप होगा, बाद में एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हेल्प कर देंगे। थैंक यू पापा। ठीक है। राजू, जितना मैंने कहा उतना तो हेल्प नहीं कर सकती मैं, पर थोड़ा तो कर ही सकती हूँ। चलेगा ना? अरे हेल्प में छोटा या बड़ा क्या होता है, हेल्प तो हेल्प होती है। हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए।
मैंने कहीं पे पढ़ा था, हर कोई अपनी जिंदगी में पर्पस लेके आता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। रवि मेरी जिंदगी में आने के बाद मैंने खुद से प्यार करना सीखा और खुद को प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी सीखा। और राजू की वजह से चाहे जो भी सिचुएशन हो, हमें खुश रहना चाहिए, हमें जो पसंद है वो करना चाहिए, ये सीखा। दिस इज मीरा and these are our life-changing situations.